हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला लेसन है वास्तविक संख्या। तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको सबसे पहले हमने बताया है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तो आने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने आपको बता दिया। अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियो को तो इसके पहले वाला जो लेक्चर है वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वास्तविक संख्याएं। अगर आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से लेसन मेरा स्टार्ट होता है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अभी कुछ और संख्याओं के बारे में जानना है, तो आइए उन संख्याओं को जानते हैं, फिर इसके बाद अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप एक संख्या सुने होंगे, सम संख्या। अब सम संख्या ये क्या होती है, क्योंकि इस सब की इस लेसन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सम संख्याओं किसे कहते हैं आपको मालूम होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं मालूम है ना, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बताते हैं। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हम क्या कहेंगे, सम संख्या है। और एग्जाम्पल इसका दो, सबसे छोटी दो, इसके बाद कितना, चार, दो दूनी चार, दो त्याई 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर इसके बाद 18 एंड सो ऑन 1 0 0 2 8। अब इसको कैसे पता चला? अब इसमें याद रखना कि सम संख्या अगर आपको पहचानना हो तो बहुत ही आसान है। यदि इकाई का अंक, यही याद रखना, इकाई का अंक क्या हो, 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8, तो ये संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। सम संख्या अगर इकाई का अंक केवल देख लेना, क्या मिले, 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो वो सम संख्या। असंख्या कितनी बड़ी है, अभी तब भी ये सम संख्या है। हमने एक बढ़ा दिया तब भी ये सम संख्या है, कितनी भी बड़ी मिल जाए। और एक चीज याद, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, आप याद रखिए, 2। और पूछा जाए सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या, आपसे ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है, सम अभाज्य, अभी आप भाज्य तो नहीं बताए, अभी बता देते हैं। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी इसका आंसर 2 ही होगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम संख्या है, आपको समझ में आ चुका। अगला देखिए विषम संख्या, कि विषम संख्या क्या होती है। अगर हम विषम संख्या की बात करते हैं तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ये हो जाएगा। अब कौन कौन सी, 1 हो गया, ये भी नहीं कटेगा, 3 हो जाएगा एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिख दे रहे हैं, 5 हो गया, नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 आता नहीं 2 के पहाड़े में, 11 भी नहीं आता, 13। देखो सम संख्या आपको बाद 2 जोड़ने पर सम संख्या और एक विषम संख्या प्राप्त हुई, 2 जोड़ते चले जाओ, 13 के बाद कौन सा आता है, 15, तो ये विषम संख्या है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अभाज्य संख्या, क्योंकि अभी अभाज्य ही पढ़ेंगे, इसलिए हम आपको सब अच्छे से लेकर चल रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि जब संख्याएं मिलेंगी अभाज्य संख्या हो तो आपको सम और विषम मान के पहचानना और भाग देना होगा। अगर आप ये सब नहीं पहचान पाओगे तो नहीं दे पाओगे। अब कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है कि जो संख्याएं एक और स्वयं से, यानी वे संख्याएं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो
एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहा? एक और स्वयं से, यही याद रखना, वे संख्या जो स्वयं से और एक से विभाज्य होगी उन्हें अभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए देखो कौन कौन सी, दो हो गया, क्योंकि दो एक से कटे, एक दुख के दो, दो एक के दो। तीन हो गया, चार, दो दूनी चार, दो के पहाड़े में चार एक के चार, एक, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। फिर पाँच हो गया, क्या छः होगा? नहीं होगा, दो त्याई छः, तीन दूनी छः, यानी एक छः से कटना चाहिए था एक से, लेकिन दो से भी भाग देने पे आ रहा है और तीन से भी, इसलिए नहीं हो सकता, सात हो जाएगा। आठ, दो से भी कट जाए, दो चौक आठ, इसलिए नहीं हो सकता, चार दूनी आठ। नौ भी नहीं हो सकता, दस नहीं, ग्यारह। फिर क्या? बारह होगा? नहीं, दो छक्का बारह, यानी एक से कट गया, वो स्वयं 12 से कट रहा था, एक से कटा, तब तो अभाज्य होगा। फिर 13 हो जाएगा, फिर 15 नहीं होगा, फिर कितना? 17 हो जाएगा। 17 के बाद क्या होगा? 19, 21 से कटेगा, 3 सत्ते 21, तो इसलिए 23 होगा। सम हो ही नहीं सकता, दो के अलावा और कोई नहीं मिलेगा नहीं। 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, फिर 29 ये हो जाएगा, फिर 31 होगा। 31 के बाद फिर 11 तीन 33 कट जाएगा, फिर कितना? 37 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, तो वो अभाज्य है। अब आपसे पूछा जाता है क्या एक अभाज्य संख्या है? याद रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या वगैरह एक से स्वयं से, एक से तो ये विभाजित हो, लेकिन स्वयं से मतलब उसी से, तो दो संख्याएं स्वयं से एक से विभाजित तो हो रहा है स्वयं से, तो इसलिए क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। और अभी हमने बताया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? दो है, अभी हमने बताया। फिर तीन क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तीन है। बड़ी तो हम नहीं बता पाएंगे, वो होता नहीं है। अब आइए हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस क्लास में लासा और मासा पढ़ना है, तो लासा और मासा पढ़ने से पहले अभाज्य गुणनफल पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, इसी को बताने के लिए अभी तक हम कहानी आपको बता रहे थे, क्योंकि अगर छोटी छोटी जानकारियां नहीं समझोगे तो अभाज्य गुणनखंड भी नहीं समझ। अभाज्य संख्या है, हम अभाज्य संख्या जब पहचानना जान गए तो उसको गुणनखंड, तो गुणनखंड का मतलब संख्याओं को गुणे के रूप में, अभाज्य गुणनखंड यानी संख्याओं को गुणनखंड के रूप में यानी गुणे के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? कि अभाज्य संख्या कहलाता है। तो संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड का। अब ये कैसे किया जाता है, चलिए इसको करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं 135, यानी 135 का अभाज्य गुणनखंड करिए। केवल क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको कैसे करोगे, आपके लिए ये जरूरी है। तो आप क्या कर लिए, पहाड़ा तो आपको अच्छे से याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप जरूर याद कर ले 135। अब आपको कुछ नियम अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सबसे पहले देखो छोटी सी संख्या से विभाजित किया जाता है, दो से ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि दो से वे संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में कौन सी हो? दो से कटने वाली संख्याएं कौन सी है? जिसके लास्ट में 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8। अगर ऐसे इकाई का अंक मिल जाए तो दो से भाग कर देना, लेकिन यहाँ तो ये कोई संख्या नहीं, इसलिए दो से नहीं कटेगी। 3 से देखते हैं क्या 3 से कट जाएगा। अब 3 से अगर आपको नहीं आता है भाग काटना तो ऐसे आराम से काटे। 3 से 135 क्या कटेगा? 3 चौक 12, कितना हो गया? शेष 1 बचा, 3 में से 2 गया 1, 15, फिर 3 बचे कितना? 15। तो ये पूर्ण जो जिससे भाग करते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, जो भागफल आता है नीचे। ये याद रखना, पूर्ण कटना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। अगर आपने शेष बचा दिया तो ये गलत है। फिर आप देखो क्या 3 से कटेगा, 3 से अगर फिर से भाग कर दे 45 को तो ये कट जाएगा। 3 से 3 1 3 घटाइए इसमें से 1, फिर 3 बचे कितना? 15, फिर कट गया ना। जब 3 से ये कट गया तो 3 यहाँ लिखो, भागफल कितना है? 15, ये होगा। अभी भी 3 से कट जाएगा,
कट जाएगा ना। 3 के पहाड़े में 15 आता है तो 3, और 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 3 पच्चे 15, ये हो गया। अब 5 इक्के 5, जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको काटना होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 135 किन किन संख्याओं का गुणन है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया। अब जो संख्याएं आपको समान मिल रही हैं, समान का मतलब ये मिल रही हैं, तो इनको घात के रूप में लिख दो। देखो 1 2 3, 3 की घात 3 गुणे 5, ये क्या 135 का अभाज्य गुणनखंड हो गया जो हमें करना था। चलिए दूसरी संख्याएं फिर यहीं बगल में ले लेते हैं। एक संख्याएं हो गई, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दूसरा देखो 196, यानी हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये करना है। तो अब इसको हम कैसे करें, जैसे भी हमने प्रोसेस बताया था सेम ही। 196, अब यहाँ देखो 6 मिल गया, तो इकाई का अंक क्या है, सम है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे 2 से भाग कर दो। अब अगर आपको इस तरह भाग करना समझ में आ रहा है, अगर बहुत अच्छा भाग है तो पहले 19 में पढ़ा, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 19 या 19 से कम, तो 2 9 18, 9 बार पढ़े। अब 18, 19 में से 18 घटा दिए कितना, 1 2 8 16। ना समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए, 196 कितने से कटेगा, 2 9 18, सेम हुई तो घटाएंगे 1 16, 2 8 कितना 16, ये कट गया। यही हमने लिखा था भाग, जिससे भाग के यहाँ पे लिखा, जो भागफल है यहाँ पे। फिर ये सम आ गया, 2 से काटो, फिर 2 से काटो, अगर 2 चौक 8, 1 बचा ना, क्योंकि 9 में से 8 घटाए 1, 18, 2 9 18। अब आप देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, अगर 3 से भाग करके देखो 49, तो भाग करो 3 1 के 3, 1 हो गया, फिर कितना 9 उतरा, 3 6 18, शेष 1 आ गया, इसलिए ये भाग क्या है, गलत है, क्योंकि हमें उस संख्याओं से भाग देना है, छोटी संख्याओं से, जो शेष ना दे। तो 3 या 5 हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके इकाई अंक 0 या 5 होता है वही करता है। 7 से देखो, 7 से 7 का पहाड़ा 7 बार, 7 7 49, फिर 7 1 7, तो ये देखो कितना आ गया, 196 का 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अगर इसको घात के रूप में 1 1 2 बार, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और 7 की पावर 2 होगा। ये आपको लेना था इसमें। तो अभाज्य गुणनखंड का आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप अभाज्य गुणनखंड नहीं सीखें तब तक किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अभाज्य गुणनखंड को सीखना। चलिए एक और करते हैं। एक है 1771, ये भी संख्याएं थोड़ी सी बड़ी है, चाहे तीसरा क्वेश्चन। 1771, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जैसे अभी करते थे सेम वैसे ही करना है, कोई यहाँ नया मेथड नहीं अप्लाई करना है कि कोई नया मेथड अप्लाई करके करना है। तो 1771 ऐसे आप बना लीजिए। किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखो काट के। अगर 3 से कटता है तो 1771, 3 बच्चे 15 हो गया, 2 बच्चा, फिर कितना 7, तो 3 9 27, ये कट गया, 1 उतरा, शेष बच गया, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। यहाँ 3 के बाद नहीं कटा तो ये हमारा क्या है, गलत है। अब हमें 7 से देखना पड़ेगा। 5 नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से नहीं देखना, अगर सम मिलता है तभी आप 4 से, 4 से कभी देखना। अभाज्य संख्याओं से देखेंगे। 7 से काटो, 1771 हो जाएगा। कितनी बार देखो, 7 दूनी 14, घटाइए कितना, 7 में से अगर इसको घटा देंगे 4 तो 3 हो जाएगा 37, 7 25 35 हो गया, घटाइए 2 1, 7 3 20। देखो ये पूर्ण कट गया ना। जब पूर्ण ये कट गया तभी हमारा क्या, 7 हमने भाग किया तो यहाँ पर लिखे, फिर कितना आया 253, यहाँ पर लिख दे। अब ये संख्याएं किससे कटेंगी, तो 7 से 9 से 3 से नहीं कटी थी, इसलिए 9 से भी नहीं कटेंगे। अब इसको 11 से देखो, अगर हम 11 से इसको भाग करते हैं 253 को, तो 11 1 दूनी 22, ये हो गया। तो यहाँ 3 बचा, फिर 3, 11 3 कितना 33, तो ये कट गया। किससे भाग किए, 11 से, फिर 23 हो गया। अब आप 23 बताए थे अभाज्य संख्या, इसलिए 23 से इसको विभाजित कर दोगे, 23 1 23, ये हो गया। नीचे वाली लाइन नहीं खींचेंगे। तो अब बताइए कितना, 1771 का जो गुणनखंड 7
गुणे 11 गुणे 23। यहाँ कोई समान नहीं है, इसलिए इसको घात के रूप में हम नहीं लिख सकते। देखिए अगली संख्या है 32,760। ये भी संख्याओं को हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हमने बना के लिखते हैं। देखो सबसे पहले किससे करें, 2 जीरो मिला तो 2 से काट देना है। भाग देना आपको बता ही दिए, तो उस तरह बार बार भाग नहीं करेंगे, आसान। अब अगर ऐसे सीख गए, देखो 2 1 के 2, पहले 3 को भाग करो, फिर 3 में से 2 घटाओ 1, 12, 2 छक्का 12। फिर देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, 7, 2 3 6, 2 8 16, फिर 0 ऐसे उतारे क्योंकि पूरा पूरा कट गया। अब आगे देखिए फिर 0 मिल गया, तो आपको कुछ नहीं सोचना, 2 से भाग करा, 2 8 16, 2 1 के 2, 1 बचा क्योंकि 3 में से 2 गया 1, 2 9 कितना 18, 0। फिर आप देखो लास्ट में 0 मिला, इसलिए 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, पूरा पूरा कट गया। लेकिन अब इसको भी काटना है तो 2 1 के नहीं जाएगा, इसलिए 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि जब ये नहीं जा रहा तो ये पूरा पूरा कटा, 1 उतारे नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइए तो ये कितना 2 9 18 और 2 पंचे 10। अब तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में इकाई अंक सम नहीं है, इसलिए 2 से नहीं। अब 3 से देखिए, 3 से देखो 3 1 के 3, फिर 4 में से 3 घटाओ 1, 10 हो गया। तो ये कितना 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 9 हो गया, 1 यहाँ पे फिर बचा, 10 में से 9 घटाया 1, 19 हो गया, और 3 छक 18, 3 पच्चे 15। फिर ये देखो अब किससे कटेगा, 3 से फिर से कट जाएगा, इसलिए 3 से काटो, 3 चौक कितना 12, अभाज्य है तो अभाज्य 5 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से भी काट सकते हो। 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15। अब 3 से नहीं कटेगा इसलिए 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 1 के 5। तो अब 3 से कटने वाला नहीं है, 7 से देखो, 7 1 के 7, 2 बच्चा 7 3 21, 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 1 के 13। तो आप बताइए इसका गुणनखंड कितना बना कि आपके पास 32760, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो ये देखो कितनी बार है, 2 बार, 3 बार 2, तो ये 2 की घात 3, फिर गुणे ये 2 बार तो 3 की घात 2, फिर 5 गुणे 7 गुणे कितना 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं जो आसान सा है और आप समझ भी सको कि कैसे क्वेश्चन को करना है। एक और देखिए कितना है, 5005। एनसीईआरटी बुक का ही बता रहे हैं सारे क्वेश्चन ताकि आप अच्छे से समझ भी सको। देखिए 5005, कुछ नहीं समझ में आया, 5 से काट दो। कैसे 5, क्योंकि इकाई अंक 5 है तो 5 से काटो, 5 से काटिए, 5 1 के 5, फिर 0, फिर 0, फिर 5 1 के 5। अब किससे कटेगा, क्योंकि अब तो पता ही नहीं, 11 तो अगर हम 11 से देख लें, हाँ 11 से भी कट जा रहे हैं तो 11 से क्यों ना काट दें। अगर आप देखो 11 से ये कट जाएगा, 11 से अगर काटे, एक 11 9 कितना 99, अगर 99 आ जाएगा, 1 बचा तो 11 1 के 11, तो 11 से काट दीजिए, तो 11 9 कितना 99, 91 बचेगा। अब 13 7 91, 7 से काट दो इसको, 7 1 के 7 3 21, फिर 13 1 के 13। अब बताइए 5005 का कितना हो गया गुणनखंड। सबसे पहले अगर लिखा जाता है छोटी संख्या तो 5 हो गया, इसके बाद 7 हो जाएगा, फिर क्या हो गया 11 हो गया, फिर 13 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं 5005 का, तो जैसे लिखे हो ऐसे लिख, 5 11 गुणे 7 गुणे 13। तो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो आपको ये फायदा होगी। अभी लासा और मासा जब ज्ञात करते हैं तो बहुत आसानी से ज्ञात हो जाता है, इसीलिए हमेशा हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो अब आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आ चुका होगा। तो आपकी 1.1 एक्सरसाइज जो है उसको क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड करने को करिए, सीखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो नहीं कर पाते हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे पास जरूर मैसेज करें, हाँ सर एनसीईआरटी का ये पहले नंबर क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, तो आपको हम जरूर बताएंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको कोई दिक्कत, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।